जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्र के सप्तम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन शारदीय नवरात्रि का सातवां नवरात्रि व्रत रखा जाता है। और नवरात्रि के सातवें दिन माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। इनका रंग काला और तीन नेत्र है। माँ काल रात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला और हाथों में खड़ग व कांटा है और गदा इनका वाहन है। माता का ये रूप भक्तों का हमेशा ही कल्याण करने वाला माना गया है। देवी कालरात्रि का एक नाम शुभंकरी भी है। माता कालरात्रि की पूजा से जातक में साहस की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्र के सातवें व्रत की पूजा विधि क्या है, माता की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, मंत्र, भोग, रंग और कुछ खास उपाय। और इसी के साथ ही माँ कालरात्रि की पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आप माँ काली की पूजा करके अपने सभी कार्यों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। सप्तमी के दिन देवी माँ कालरात्रि को गुड़ अत्यंत ही प्रिय है, तो इन्हें गुड़ का भोग आप अवश्य ही लगाएं। और माँ का पसंदीदा रंग है लाल और नीला है और माँ को गुड़हल के फूल अत्यंत ही प्रिय हैं। तो आप उनके गुड़हल का फूल आज के दिन अवश्य ही चढ़ाएं। और इसके साथ साथ माता को रात रानी के पुष्प भी अत्यंत ही प्रिय है, जिससे कि वह जल्दी ही प्रसन्न होती है। और माँ की उपासना में आप जो गुड़ भोग स्वरूप रखते हैं, उसका सभी को आप प्रसाद वितरण करें। और आज के दिन माता को गुड़ का भोग लगाकर उसे ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। इससे माता की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। आए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि नवरात्र की ये सातवीं तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब तक चलेगी और अभिजीत मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, 20 अक्टूबर की रात को 11:25 से नवरात्र की सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 31 अक्टूबर और इसका समापन 21 अक्टूबर की रात 9:53 पर हो रहा है। और दोस्तों, इस दिन उदय काल तिथि के हिसाब से सातवां नवरात्रि का व्रत 21 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह के 11:48 से लेकर 12:34 तक रहेगा। और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:53 से लेकर सुबह के 5:41 तक। उस दौरान आपको माता की अगर पूजा अर्चना करेंगे तो अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाएगा। और दोस्तों, इस दिन खास योग भी बन रहे हैं। इस दिन नवरात्रि के सातवें दिन पर सुकर्मा योग और त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि पूजा पाठ और मंगलकारी कार्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। सुकर्मा युग प्रारंभ हो रहा है 21 अक्टूबर सुबह 3:02 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 22 अक्टूबर की सुबह 12:36 तक रहेगा। और इस दिन त्रिपुष्कर योग प्रारंभ हो रहा है 21 अक्टूबर की शाम को 7:54 से प्रारंभ हो रहा है और 21 अक्टूबर की रात 9:53 पर तक रहेगा। उस दौरान आपको पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। अब हम माँ काल रात्रि की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के सातवें दिन सप्तमी को माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे तो पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर प्रातः काल फिर आप स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के लिए आप लाल या फिर नीले रंग के वस्त्रों का ही प्रयोग करें। अब आप हमने पूजा घर में जाएं और वहां पर हाथ में फूल लेकर देवी माँ काल रात्रि का आह्वान करें और उनके निमित्त व्रत का संकल्प भी लें। और माँ के समक्ष आप घी का दीपक जला लें। अगर आपके पास पहले से अखंड ज्योत जली हुई है, तब आपको अलग से दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने खंड ज्योत नहीं लगाई है, तब आप दीपक अलग से अवश्य ही जला लें। अब माँ को उनके प्रिय फूल लाल या नीले रंग के पुष्प अवश्य अर्पित करें और साथ में माँ को विशेष भोग प्रिय गुड़ का भोग लगाना ना भूलें। और उसके बाद माँ कालरात्रि का विशेष मंत्र ओम काल रात्रि देवे नमः का यथा संख्या जप करें। और इसके बाद दुर्गा सप्तशती का भी पाठ अवश्य ही करें। दोस्तों, मेरे चैनल पर दुर्गा सप्तशती के पाठ की रोज सीरीज चल रही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको अवश्य ही दें। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करें। अब माता को आप गुड़ का भोग लगाकर
सभी घर में और बाहर में सभी यहाँ वितरण करें और ब्राह्मण को देना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा करने से माँ काल रात्रि की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। आए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन सा खास विशेष उपाय करना चाहिए। दोस्तों, माँ काल रात्रि को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप तिल या सरसों के तेल की जोत अवश्य ही जलाएं। तो इस दिन आप माँ काली चालीसा का पाठ, दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाएगा। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप सिर्फ सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ आज के दिन तो आप अवश्य ही करें। इससे माँ की विशेष रूपा आप पर बनी रहेगी। और दोस्तों, और इस दिन माता को एक जोड़ा यानी कि 2 लौंग माँ को समर्पित कर दें और पूजा संपन्न होने के बाद इन लौंग को अपने पास रख लें और इससे आपको सभी कार्य आपके सिद्ध होंगे। आए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं माँ की पावन कथा। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी उससे अत्यंत ही परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता ये थी कि जैसे उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी, उसके जैसा एक और दानव पैदा हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर इस समस्या का हल जानने से सभी देवी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत सिर्फ माँ पार्वती ही कर सकती है। तभी भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया और उसका संहार कर दिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। जय माता दी।